वेलकम टू माय चैनल। आज हम ढेर सारी बातें करेंगे और वीडियो प्लीज़ ज़रूर एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड तक आपको 3 ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जिससे हासिल होने वाला सबक आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक आदमी ने नया तंदूर लगाया। उसने तंदूर के बाहर एक टोकरी लटका दी और उसके ऊपर लिख दिया नेकी की टोकरी। अक्सर लोग वहाँ से रोटियां लेने आते थे, लेकिन उनको समझ नहीं आता था कि ये नेकी की टोकरी क्या चीज़ है। एक बहुत ही अक्लमंद आदमी वहाँ पे आया। उसने कहा कि मुझे 100 की रोटियां दे दो, जिसमें से 50 की रोटियां उसने ख़रीद ली और 50 की रोटियां उसने नेकी की टोकरी में डाल दी। एक बच्चा बहुत ही भूखा वहाँ से गुजरा। उसकी नज़र पड़ी नेकी की टोकरी की तरफ। उसने हसरत भरी निगाह से रोटियों की तरफ देखा। तंदूर वाला पास आया। उसने उसके अंदर से चंद रोटियां निकाली और उसको दे दी। उस बच्चे ने कहा कि भाई मैंने सिर्फ 2 रोटियां लेनी है, बाकी रोटियां वापस रख दे, शायद किसी और के काम आ जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन ऐसा नहीं हो सकता कि वो पेट भरकर सोए और उसका हमसाया भूखा सोए। इस तरह हमें भी चाहिए कि नेकी की टोकरियां बनाएं, कोई ऐसा जरिया बनाए जिससे उन सफ़ेद पोश लोग या वो लोग जो मांगते नहीं हैं उनकी मदद हो सके। तो नेकी की टोकरी एक ऐसी कहानी है जिसे हमें फैलाना चाहिए। हमें भी नेकी की टोकरियों को बनाना चाहिए। दूसरा, कुछ बेजान चीज़ें हमें वो सबक देती हैं जो शायद जानदार भी नहीं देते। 2 मिसालें आपको दूंगी। पहली मिसाल मोमबत्ती की। मोमबत्ती कई सालों तक जलती रही है, आगे भी जलती रहेगी। तो जलाने वाला वही धागा है जो उसने अपने सीने में छुपाया हुआ है। वही धागा उसके सारे मोम को पिघला देता है। ये वही धागा यानी कि वही नफ्स है जो हम इंसानों को जलाता है। और अगर हम अपने नफ्स को समझ लें और अपने जलने को दूसरों की रोशनी के साथ मुतरादिफ कर लें कि हो सकता है कि हमारा जलना, हमारी कुर्बानी, हमारा एक स्टेप पीछे हो जाना, हमारा माफ़ कर देना, हमारा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, हमारा अपनी ज़ात को पीछे रख के दूसरों को रोशनी देना, हमारा इसलिए जलना ताकि हम अपनी ज़ात को फ़ना ना करें, बल्कि ऐसा फ़ना करें कि दूसरों की ज़ात कायम हो, दूसरे हमारी रोशनी से रास्ता लें, ना कि खुद अपनी आप को रुकावट बना लेना, अपनी ज़िंदगी को रुकावट बना लेना। दूसरी मिसाल आपको कुल्हाड़ी की दूंगी। कुल्हाड़ी और दरख्त में ऐसा रिश्ता है, जो दरख्त सारे ये समझते थे कि कुल्हाड़ी हमारे साथ है, क्योंकि कुल्हाड़ी के दस्ती जो है जिससे पकड़ते हैं वो लकड़ी की बनी होती थी, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता था कि उसके आगे जो ब्लेड लगा हुआ है वो लोहे का है जो उनको काटता है। ऐसे ही हम ये समझते हैं कि कुछ दोस्त, कुछ कंपनियां या हमारे अंदर ही हमारा एक ऐसा नफ्स है जो हमारा है, नफ्स हमारा है, हमारी सोच हमारी है, लेकिन वो सोच और वो नेगेटिव पॉइंट्स, वो नेगेटिव आदतें हमें बर्बाद कर रही हैं। वो हमारी तो हैं लेकिन वो फिर भी हमारी नहीं है। ऐसे ही कुछ आदतें हमारी हैं, कुछ सोचें हमारी हैं, कुछ प्लान्स हमारे हैं, लेकिन वो हमारे नहीं हैं। वो उस लोहे की ब्लेड की तरह है जो दरख्त को काटती है। तो हमें ये पहचानना है कि हमें अपनी कौन सी सोच को आगे लेके जाना है, कौन सा पॉइंट हमें फ़ायदा दे रहा है, कौन सा पॉइंट हमें अल्लाह के सामने शर्मिंदा कर रहा है, और हमारी कौन सी हरकत अल्लाह को अच्छी लग रही है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं इस वीडियो के ज़रिए सब तक पहुंचाना चाहती थी। और ये ऐसा सिलसिला नहीं है कि मैं या हम सब कुल हैं या हम सब मुकम्मल हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है जो शायद सदियों से चलता आ रहा है और सदियों से चलता रहेगा। बहुत से लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत से मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं, कभी आवाज़ पे, कभी पेस पे, कभी मेरे लहजे पे, कभी किसी बात पे। सबके साथ होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा, सब नामुकम्मल हैं। और मेरे ऊपर जो कमेंट्स होते हैं मोस्टली ये होते हैं कि आप तेज़ बोलते हो या आपकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इस जो भी आपके अंदर, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, कोई भी बंदा आपको कुछ भी सिखा सकता है, मेरा ये मानना है। मैं अक्सर बेजान चीज़ों से सीखने की कोशिश करती हूँ, अक्सर इंसानों से। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको कहीं से मिल जाए, जो आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आए,
جو آپ کو ایک اچھا انسان بنائے۔ ورڈز بہت کچھ کرتے ہیں، الفاظ ایک ایسی چیز ہیں جو آپ کو کاٹ بھی سکتے ہیں، جو آپ کو مرہم بھی بن سکتے ہیں، اور یہی الفاظ آپ کو توڑ بھی سکتے ہیں، اور یہی الفاظ آپ کو بنا بھی سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ الفاظ جو آپ اپنے آپ سے بولتے ہو، جو آپ اپنے آپ کو کہتے ہو، وہ الفاظ آپ کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور وہ الفاظ آپ چنیں، وہ الفاظ آپ اکٹھے کریں، چاہے سوشل میڈیا سے، چاہے الیکٹرانک میڈیا سے یا پرنٹ میڈیا سے، وہ ورڈز آپ سلیکٹ کریں جو آپ کو ڈیفائن کریں، جو آپ کے ظرف کے مطابق ہوں، جس طرح میں نے اپنی پچھلی سٹوری پتھر اور انسان میں کہا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ اپنے پوائنٹس شیئر کروں اور نالج اسی طرح کنوے کروں اور آپ لوگوں سے سیکھوں اور سکھاؤں اور بتاؤں، اور ہم شیئر کریں، ایک اچھی پازیٹیو کمیونٹی بنائیں، سیکھنے والا ماحول بنائیں، تو ضرور میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔